आज हम लोग सीखेंगे KCL के बारे में। KCL, व्हाट इज KCL? हम लोग KCL को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ बेसिकली इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नोड क्या होता है। नोड क्या होता है? सो नोड एग्जैक्टली जो होता है बेसिकली अगर यहां से एक रेजिस्टेंस है, इधर पे एक रेजिस्टेंस है और इधर पे रेजिस्टेंस है, तो ये जो जंक्शन पॉइंट हो रहा है ना, ये जो जंक्शन पॉइंट हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर में इसको दिखा सकते हैं कि ये जो जंक्शन पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग नोड। नोड एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पर से एक करंट आया, दिस करंट सपोज I है, ये करंट दोनों दिशा में डिवाइड हुआ, I1 एंड I2, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। अभी दूसरा कंडीशन पे अगर ऐसा हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस है और सेकंड और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, इन दोनों का बीच यहाँ पर जॉइंट पॉइंट है, ओके। बट ये जो करंट यहाँ पर एंट्री कर रहा है, ये जो करंट एंट्री कर रहा है I1 और I1 यू कैन से I1 एंट्री कर रहा है, ये I1 एक ही करंट इधर से भी एंट्री कर रहा है और आउटगोइंग भी I1 ही हो रहा है, तो इसको हम लोग कभी भी नोड नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो ये KCL का जो फंडा है ना, ये KCL का जो एग्जैक्टली फंडा है, एक KCL का फंडा बेसिकली हम लोगों को चलता है नोड में, जहां पर नोड है वहां पर ही हमको KCL का फंडा चलता है। तो KCL में ऐसा बोल रहा है कि कोई एक नोड पॉइंट पे, कोई एक नोड पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है इज इक्वल टू उतना ही करंट जा रहा है। दैट मीन्स इस जंक्शन पे कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है, ओके। सो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है, पकड़ लीजिए, ये एक मतलब नोड पॉइंट है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, दिस वन इज आल्सो वन रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज आल्सो वन रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग पकड़ते हैं डायरेक्शन, यहाँ पर I1 है जो एंट्री कर रहा है, यहाँ पर I2 है जो एग्जिट कर रहा है, यहाँ पर I3 एंट्री कर रहा है, यहाँ पर I4 एग्जिट कर रहा है और यहाँ पर I5 एंट्री कर रहा है। सो हमारा इस कंडीशन पे हम लोग अगर देखेंगे कितना एंट्री कर रहा है, एंट्री करंट टू द नोड। तो एंट्री करंट टू द नोड्स हम लोग देखेंगे I1, तो जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज द I1। देन और एक कौन सा हो गया, I1 जा रहा है I3 प्लस I3, देन और कोई एंट्री पॉइंट है, हाँ I5, सो दिस इज द I5। सो these are the entry current, so this entry current that is equal to the exit current, okay। exit current, what is this? This one is your I2, ये I2 हो गया, उसके बाद और एक है I4। तो एग्जैक्टली हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, I1 प्लस I2, सॉरी I1 प्लस I3 प्लस I5 that is equal to I2 प्लस I4। सो ये हो गया हमारा KCL। तो KCL इज वेरी इजी, KCL एप्लीकेबल होगा नोड पॉइंट्स पे, और जहां पर नोड्स पॉइंट नहीं है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जितना एंट्री पॉइंट, एंट्री करंट रहेगा, जितना एंट्री करंट रहेगा इज इक्वल टू रहेगा उतना ही कितना करंट बाहर से निकल रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रूफ कैसे करें, हाउ टू मेक इट प्रूफ, हाउ टू प्रूफ KCL। इसको KCL को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इतना ही जानना है कि हमारा ये जो करंट जा रहा है, दिस करंट्स ऑल आर द कंडक्टर्स, ऑल आर द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर कभी भी करंट को स्टोरेज नहीं कर सकता, तो जितना भी करंट हमारा एंट्री हो रहा है उतना ही करंट एग्जिट होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स एंट्री हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्टोरेज नहीं हो रहा है, तो एग्जिट भी होगा। तो वही बोल रहा है किरचॉफ्स का KCL लॉ। सो दैट्स व्हाई एंट्री करंट दैट इज इक्वल टू एग्जिट करंट।